हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये। सुबह का टाइम है। वही इन लोगों के जाने के बाद ये भी निकल गए हैं और उसके बाद जो है तन्मय भी निकल गया। उसका भी आज प्रैक्टिकल है स्पोर्ट वाला, तो वो भी निकला है। उसके बाद घर की हालत देखिए कैसी हो रखी है। काफ़ी दिन के बाद मैं इस तरह से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और फुल हाउस क्लीनिंग की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ब्लॉग। तो अभी किचन की हालत देखिए ऐसी हो रखी है। तो आज ना क्या हुआ, इतना ज़्यादा मतलब अभी नहीं फैलता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है मैसी। क्योंकि ना तन्मय की तबीयत रात से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। मतलब रात को ही उसको लग रहा था, लेकिन सुबह उसको वोमिटिंग वगैरह हो गया और हल्का हल्का फीवर भी हो गया। तो उस वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई सुबह। मतलब और आज उसका प्रैक्टिकल भी था, तो फिर ये हो रहा था कि कैसे करोगे, और वो स्पोर्ट का है तो मतलब उसमें फिजिकल एक्टिविटी करना होगा। इस तरह कोई और सब्जेक्ट का होता तो उसमें रहता है कि चलो फिर वाइबा वगैरह या फिर लिखने का रहता है। इसमें तो जो है फिजिकल करना ही होगा। तो गया है, वही दवा वगैरह लेके तो गया है, लेकिन थोड़ा सा मूड जो है ना डिस्टर्ब सा हो गया था। फिर उसी को देखने में दवा वगैरह दिए हम लोग, ये थे तभी जो है दवा वगैरह सब दे दिए और फिर वही निकल गया। तो उसके बाद मैं अपना काम में लगी हूँ। सारा कुछ मैंने तो ऐसे तो डेली वो दूध पी के जाता है, लेकिन आज ना उसका मन ही नहीं हुआ दूध वगैरह पीने का। तो उसको हुआ ना कि मम्मी चावल फ्राई कर दीजिए, वही खा के जाऊंगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब तीखा तीखा सा बना दीजिए। तो मैंने ना सिर्फ 5 या 10 मिनट में जल्दी जल्दी सब कट पीट किया। रोटी मैं इनके लिए बना रही थी, लेकिन तुरंत उसको बंद करके इनको देने के बाद बंद किया। प्याज टमाटर वगैरह कट करके उसके लिए बनाया और अब मतलब थोड़ा सा बढ़ा के ही बना दिया। फिर मैंने नाश्ता भी वही कर लिया। तो अभी उसके बाद साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो किचन तो अभी ऐसे ही छोड़ दिया, घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। मैंने सोचा ना पहले समेट लेती हूँ, सारी चीज़ें जो है जगह जगह रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बिखरा हुआ ना देख के जैसे घबराहट सी होने लगती है कि अभी बहुत काम है। सोच सोच के भी ना कभी कभी काम भारी हो जाता है। जब हम सोचे ना कि बहुत काम है वो कैसे होगा, अगर ये दिमाग में आ जाता है ना तो वो अपने आप भारी सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले रूम वगैरह समेट लेती हूँ, उसके बाद जो है ना किचन में चलूँगी। तो यहाँ पे उसका बेड वगैरह सब सही कर दिया है, कंबल और टेबल पे जो कुछ भी फैला हुआ था उसको भी सही कर दिया। एक ट्रे जो है लकड़ी वाला ट्रे किचन में था, उसको ले आके उस पर कुछ सामान वगैरह रख दिए। मैं बहुत दिन के बाद, जैसे रूम की सफाई तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन इस तरह से उसकी चीज़ें इधर उधर करना ना ये बहुत दिन के बाद कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, वो अपने हिसाब से ही सारा कुछ रखता है, समेटना सफाई भी वही सब करता है। लेकिन मुझे ज़्यादा बिखरा दिख रहा था, और अभी तो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट ही हो जाएंगे, तो अभी उसके पास भी समय है नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा बहुत हाथ लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो ज़्यादा मैसी हुआ है उसको अच्छे से सहेज के रख देती हूँ। इधर अलमारी पे भी चार्जर वगैरह बुक कॉपी तो सब वो अच्छे से ही रखता है। उसका आदत शुरू से ही है ना, बहुत ज़्यादा फैला के रखना, मैसी रखना उसकी आदत ही नहीं है। और जो भी उसकी जो है बुक और कॉपी वगैरह होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छे से कवर वगैरह लगा के एकदम, मतलब उसका कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे बचपन से ही था ना कि मतलब उसका कोई भी नहीं फटा मुड़ा। होता है ना किताब वगैरह में छोटे बच्चे होते हैं तो इधर उधर कर देते हैं, लेकिन इसका कभी ऐसा नहीं था। बिल्कुल एकदम अरेंज रहना और एकदम साफ़ सुथरा रहना, तो शुरू से इसकी आदत है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी है तो बच्चा ही, तो कुछ चीज़ें तो कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मुझे रखनी होती है। जैसे चार्जर वगैरह बहुत सारे हो गए हैं। मतलब किसी फ़ोन का अलग होता है, टैबलेट का अलग हो गया, उसका घड़ी वगैरह है, तो कई सारे हैं, सब ऐसे ही फैले हुए थे। तो उन सबको ना मैंने अच्छे से मोड़ के रख दिया। तो जगह वगैरह मैं ही बनाती हूँ, जो देना होता है ऑर्गेनाइज़र जैसे बास्केट वगैरह वो सब मैं दे देती हूँ कि इसी में जो है ऐसे करके रखा करो, तो फिर वो अपने हिसाब से रखता है। लेकिन फिर भी हफ्ते भर बाद ना हाथ तो लगाना ही होता है।
तो ये मैं जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जब भी टाइम मिला या वो घर पे नहीं है तो उस दिन मैं, और जब घर पे कोई नहीं होता है ना तो साफ़ सफाई बड़े अच्छे से, बहुत इत्मीनान से और एकदम बारीकी से हो भी जाता है, क्योंकि फिर कोई इधर उधर करने वाला नहीं रहता है और टाइम का भी वो नहीं रहता है कि नहीं हड़बड़ाहट में सारे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, नहीं तो उधर भी देखना है इधर भी देखना है। तो जब हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं ना तो फिर हम एकदम इत्मीनान से अच्छे से सारी सफाई वगैरह कर लेते हैं घर की। तो इस वाले रूम में भी आके पूरा समेटना, जो टेबल पे फैला हुआ था सामान वो तो मेरे से ही फैला था, उसको मैंने रखा और इधर जो है बेड वगैरह भी सब समेट दिया है। तो समेटने का काम हो गया है तो अब ना थोड़ा सा राहत हो गया कि चलो अब सारी चीज़ें जगह जगह है। अब मुझे वही झाड़ू लगाना, पोछा और डस्टिंग करनी है। तो डस्टिंग भी जैसे जहाँ ज़्यादा गंदगी थी वो सब मैंने झाड़ दिया है, बाकी आज थोड़ा सा अच्छे से डस्टिंग करूँगी तो वो अभी बाकी है। तो बस उधर सब झाड़ने के बाद, उधर का काम ख़त्म करने के बाद लग गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो है वही लिक्विड लेके कर दे रही हूँ। तो किचन में कुछ ज़्यादा नहीं, रोज़ वाली ही सफाई करूँगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। तो डेली का जैसे होता है बस वही था, जो फैला रह था उसको समेटा। पहले बर्तन धो लिया, बर्तन धो लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कि किचन का आधा काम जो है ख़त्म हो गया। तो बर्तन वगैरह धो लिए हैं, उसके बाद वही लिक्विड लेके जो है अच्छे से पूरा चारों तरफ एक बार इससे जो है टॉवल से मतलब रगड़ लूँगी और फिर वही पानी से धोने के बाद दोबारा से फिर जो है इसको पोंछ लूँगी। फुल हाउस क्लीनिंग का ब्लॉग मैं जब डालती हूँ ना तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, कितना भी स्किप करूँ कट करूँ फिर भी जो है ना जो लंबा हो ही जाता है। और ये मुझे लग रहा है ना कि सबसे ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। एडिटिंग करते करते भी मैं थोड़ा बहुत जो बहुत ज़रूरी नहीं है उसको कट करते ही जा रही हूँ, लेकिन फिर भी लंबा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, और जो भी पार्ट इसमें का कुछ भी अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके भी बताइएगा और लाइक करिएगा जो है। और एक चीज़ और मुझे कहनी थी आप सबसे, पिछले वीडियो में भी एक आध दिन मैंने बताया था, जो है कहा था, रिक्वेस्ट करी थी आप सबसे कि प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को जो है फॉलो करिए। फेसबुक पेज पे जाइए जो है और वहाँ फॉलो करिए मुझे। अनूज़ रियल व्लॉग्स के नाम से है मेरा पेज। और ना अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही कम जो है, तो इस वजह से ना मुझे उस पर वीडियो वगैरह डालने का मन ही नहीं होता। तो अभी तो मतलब शुरू तो पेज बना तो मैंने लिया था बहुत दिन पहले ही, लेकिन वीडियो जो है मेरा रेगुलर उस पर नहीं था, रील जो है। तो अभी 1 हफ्ते से मैं रेगुलर डाल रही हूँ। तो होता है वही कि सोशल मीडिया पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे रेगुलर रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना ज़रूरी ज़्यादा होता है। तो फ़िलहाल अभी 1 हफ्ते से रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए मुझे जो है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो है, और अनूज़ रियल व्लॉग्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी शायद आ जाए। तो प्लीज़ जो है मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे प्लीज़ फॉलो करिए। तो बस यहाँ पे देखिए किचन पूरा, उधर का प्लेटफॉर्म वगैरह, गैस सब कुछ साफ़ करने के बाद अभी सिंक की बारी आ गई है। बर्तन वगैरह तो मैंने धो ही लिए थे, तो बस यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से धो दे रही हूँ। और ये मग जो है ना, जग स्टील वाला, इसको अभी मैंने निकाल लिया। जैसे किचन का जो भी ये जूठा वगैरह निकलता है ना, खाना वगैरह यहाँ सिंक में से, तो ये सब इसी में जो है डाल दिया करूँगी। और फिर लास्ट में बर्तन वगैरह धोने के बाद इसको भी धो दूँगी। इससे पहले अभी मैंने प्लास्टिक वाला कंटेनर रखा था, तो वो ना उसको भी तो डेली ही धोती थी, लेकिन ज़्यादा दिन होने के बाद फिर वो ना ख़राब सा दिखने लगता है, तो फिर मैंने अभी ये निकाल लिया है। तो यहाँ पे सिंक वगैरह सब अच्छे से धो दिया है और टॉवेल को भी अभी धो दूँगी बढ़िया सा। तो किचन पूरा क्लीन हो गया है, किचन का काम ख़त्म कर लिया। तो डीप क्लीनिंग नहीं करी है, क्योंकि किचन में अगर शुरू कर दूंगी ना तो फिर घर के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो किचन की डीप क्लीनिंग ना जब भी करें तो मतलब उस दिन घर में जैसे बहुत ज़्यादा काम न रहे, क्योंकि किचन का अगर अच्छे से क्लीनिंग करी जाए ना तो 2 घंटे तो ऐसे ही लग जाएगा। जबकि अलमारी वगैरह जो भी हैं अंदर हैं उनको छोड़ के सिर्फ बाहर प्लेटफॉर्म और जितनी सारी चीज़ें टाइल्स वगैरह हैं सब अगर पूरा अच्छे से किया जाए ना तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं।
तो इसके लिए अलग से ही टाइम निकालना होता है। तो अभी जो डेली रूटीन वाला होता है वो ऐसे मैंने पूरा कर लिया है, और अब जो है अब झाड़ू लगाना फटाफट से स्टार्ट कर दिया है। एकदम एक लगातार मैंने काम करा। लेट तो हो ही गया था थोड़ा सा, मतलब वही तन्मय के जाने के बाद वो गया, उसके बाद जाने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह करके फिर जो है मैं लगी काम में। तो लेकिन लगी तो फिर एक लगातार जो है सारा कुछ अपना निपटा दिया, मतलब पूरा सफाई का काम जितना दिमाग में था कि इतना मैं कर लूँगी आज जो है, तो सारा कुछ जो है कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जो है झाड़ू पूरा लगा ले रही हूँ। समेटा हुआ है ना, तो फिर फटाफट से झाड़ू लग जा रहा है, मतलब समेटना नहीं, ये करना नहीं, तो फिर झाड़ू पोछा करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम डस्टिंग और घर को समेटने में है, जगह जगह चीज़ें रखने में है, इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा टाइम लगता है, चाहे घर हो या किचन। इन चीज़ों को सही से रखो। किचन में भी है कि अगर जगह जगह सारी चीज़ें हैं ना, तो सिर्फ किचन में कपड़ा मारने में ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत झटपट हो जाता है। लेकिन बस चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उसको अगर सही जगह पे तुरंत के तुरंत रखा जाए, तो कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मेरी भी आदत है, लेकिन फिर भी ना जैसे बर्तन वगैरह तो फैल ही जाता है, दूध अलग हो जाता है। जैसे अगर दोनों जन को एक ही टाइम पे थोड़ा सा आगे पीछे निकलना है, तब जो है ज़्यादा फैल जाता है। और सुबह का टाइम मेरा नहाना धोना पूजा में थोड़ा सा चला जाता है, उस वजह से भी ना थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है। लेकिन बस ये रहता है ना कि चलो सुबह का नहाना धोना पूजा हो गया ना, तो लगता है एक काम बहुत ज़्यादा बड़ा जो है काम भी हो गया, और रिलैक्स भी थोड़ा सा मन रहता है कि अब ये नहीं है कि नहीं लेट होगा, नहाने के लिए भी नहाना भी है, क्योंकि नहाना जो है ना टाइम से हो जाता है तभी सही रहता है। बाकी के काम तो हम अपना दिन भर चाहे जैसे निपटाते रहें, सही है। झाड़ू का भी मैं सुबह एक बार लगा लेती हूँ ना, तो किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि बीच में अगर कोई काम आ गया या कुछ, तो फिर टेंशन नहीं रहता है कि चलो बासी झाड़ू तो मैंने निकाल दिया है, तो फिर आराम से जो है करूँगी। वैसे डेली मैं कर लेती हूँ जल्दी ही, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है, मतलब जाने में इन लोगों को लेट हुआ या कोई आ गया ऐसे करके, तो फिर उस दिन लेट हो जाता है। कभी एडिटिंग वगैरह जैसे एक दिन पहले नहीं करी रहती हूँ, तो फिर उसी दिन ना जल्दी जल्दी से, मतलब सुबह के टाइम एडिटिंग भी करती हूँ, तो थोड़ा सा लेट ही झाड़ू वगैरह सोचती हूँ चलो अभी थोड़ा सा लेट करूँगी, पहले ये काम। तो जो ज़रूरी जैसे होते हैं ना, उन कामों को उस तरह से उस हिसाब से करती हूँ, और ऐसे ही करना भी चाहिए भाई। जो ज़रूरी काम है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कर लो और फिर उसके बाद करो। बाकी जो डेली रूटीन तो मान लीजिए जैसे रहता है, सबका अपना अपना वो लोग ऐसे होता ही है, लेकिन फिर भी डेली के डेली ना हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। भले ही लगता है ना कि हाउसवाइफ है, डेली एक ही दिन होता है, जैसे खाना बनाना और साफ़ सफाई यही है, तो हर दिन एक ही जैसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा हर दिन ना अगर आप सोचेंगे देखेंगे ना, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। डेली कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है, रूटीन में कुछ बदलाव आ जाते हैं, घर में किसी का कुछ या मूड में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो है पूरा दिन। किसी दिन हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, किसी दिन हमारा कुछ काम करने का जैसे मूड ही नहीं होता, मन ही नहीं करता, तो ऐसे ही ना चेंज रहता है मतलब। तो कौन कौन इस चीज़ से रिलेट करता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो इधर देखिए झाड़ू मैंने पूरा ना जो है, इधर सोफ़ा जो है इधर करके, इसका चेयर और सीढ़ियों पे नीचे सारा एकदम अच्छे से जो है पूरा झाड़ू लगा लिया, हटा बढ़ा के जो है। और उसके बाद अभी वही टॉवेल भिगा के जो है ये सब पोंछ रही हूँ। अभी कॉलीन से जो है ना इसके बाद करूँगी, पहले इन सब चीज़ों को जो टॉवेल से पोंछने वाले हैं, तो इसको भिगा लिया है मैंने और अभी कर रही हूँ। ठंड में ना बहुत ज़्यादा, जैसे अभी एकदम कड़ाके वाली पड़ रही थी, अभी तो खैर अभी फिर से स्टार्ट हो गई है ठंड जो है। बीच में तो अच्छी खासी धूप हुई, लेकिन अब जो है ना फिर से जो है ठंड स्टार्ट हो रही है। तो लेकिन जब कड़ाके वाली उधर बीच पड़ रही थी ना, तो सफाई वगैरह के नाम पे जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गर्मियों में क्या है ना कि सफाई एकदम जम के होती है, मतलब सही रहता है, खूब अपना
धोने वाला काम, पोंछने वाला काम एकदम अच्छे से करो जो है। तो यहाँ पे रूम में पूरा पोंछने के बाद इधर जो है ना, ये रेलिंग का ऊपर वाला जो ब्राउन कलर से है, इस पर भी धूल बैठ जाता है, तो फिर ये ना अलग कलर इसका धूल दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये डार्क कलर है तो इस पर दिखता है। तो इसको भी मैंने उसी टॉवल से अच्छे से पोंछ दिया। और नज़र मेरी पड़ गई इस वाले विंडो पे, इसका ग्रिल इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना, वाइट कलर है तो इस पर ध्यान जाता नहीं है। मतलब भले ही ये है तो ऐसी जगह कि इस बराबर उतरना चढ़ना है तो बिल्कुल सामने, लेकिन जब गंदा हो जाता है ना तो ध्यान ही नहीं जाता है। आज मेरा ध्यान चला गया तो बस इसको भी हाथों हाथ मैंने फटाफट से जो है पूरा पोंछ दिया। और ये आइडिया इतना अच्छा है, मतलब भिगा के टॉवेल ले लो और उससे ना पूरी मतलब पूरे घर की डस्टिंग कर दो। अगर कॉलिन से नहीं करना है तो बस टॉवेल एक ले लिया। ये टॉवेल ना माइक्रो फाइबर वाला नहीं है, मतलब हल्का सा उसमें दोनों मिक्स है, जैसे माइक्रो फाइबर और कॉटन सा हल्का सा है। जैसे मैं जो किचन में यूज करती हूँ एक ग्रीन वाला, वैसा नहीं है, थोड़ा सा उससे मोटा है। तो इससे ना एक बार भिगाओ और पूरे रूम की, पूरे घर की जो है ना डस्टिंग एकदम अच्छे से हो जाती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा भीग भी गया था, भिगाया तो था ही मैंने, और गंदा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो दूसरा कपड़ा ले लिया है मैंने और अब उससे जो है ये सारी चीज़ें पोंछ दे रही हूँ। कॉलिन वाला काम तो साफ से ही स्टार्ट करना होता है, फिर जो है जो ज़्यादा साफ है जो चीज़ें उनको पहले करो और जो ज़्यादा गंदी हैं उनको सबसे बाद में करो। तो यहाँ इस रूम की क्लीनिंग पूरी ख़त्म हो गई और यहाँ पे जो है बाहर का ये मिरर भी पोंछ दिया। तो डस्टिंग जब मैं करती हूँ ना तो बस, और अगर टाइम है मेरे पास तो बस सोचती हूँ ना कि जितनी चीज़ें मेरे नज़र में आ रही हैं सारी चीज़ें जो है मैं पोंछ दूँ, सब कुछ जो है एकदम साफ़ सुथरा कर दूँ। तो उधर का सारा कुछ करने के बाद इस रूम में भी आ गई, तो यहाँ पे भी दरवाजे वगैरह ये सब पोंछ दे रही हूँ। ऊपर का तो मैं नहीं कर पाती हूँ, नीचे का दोनों जो है मैं कर देती हूँ। 3 दरवाजे लगे हुए हैं, हाँ 3 हैं, तो ऊपर वाला मेरे से नहीं होता है, उसके लिए ना लगाना पड़ता है सीढ़ी वगैरह। तो सारे रूम की डस्टिंग एकदम बढ़िया सा एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है पूरा घर मैंने। अब उसके बाद लास्ट में लगा ले रही हूँ पोछा। पूरे रूम में लगाने के बाद अभी यहाँ पे सीढ़ियों पे भी लगा ले रही हूँ पूरा ऊपर से। तो जब एकदम साफ़ सुथरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हो जाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। और 2-3 घंटे ना मेरा घर एकदम चमकते रहता है अगर घर पे कोई नहीं है तो। और पोछा पूरा लगाने के बाद ना मुझे जैसे लगा कि अभी टाइम है जो है मेरे पास, कपड़े वगैरह मैंने आज धोने ही नहीं थे, एक भी कपड़ा मैंने आज नहीं धुला। बस ये डस्टिंग वाला जो ये है ना, सब टॉवेल ले जाके वही सब धुला, बाकी कुछ आज कपड़े थे भी नहीं तो वो सब मैंने नहीं किया। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ये भी कर लेती हूँ। चलो, नीचे का थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो इसको भी पोंछ लिया, ऊपर वाला तो नहीं लेकिन नीचे का जो है पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। नीचे का ही ज़्यादा मतलब कुछ छींटे वगैरह चले जाते हैं या फिर खाना वगैरह कभी दूध का इधर उधर गिर गया ना तो वो भी चला जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने एकदम अच्छे से सब साफ़ कर लिया। तो अभी मेरा पूरा घर एकदम चमचमा गया है जो है। 2 घंटे पूरी कड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी जो है, काफ़ी मेहनत हो जाती है, लेकिन हाँ देखने के बाद जब घर साफ़ सुथरा अपना देखो ना तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है, फिर बड़ा अच्छा लगता है। और शाम तक मैं इतनी रिलैक्स थी ना, मतलब पूरा एकदम समेटने के बाद साफ़ करने के बाद इतना बढ़िया लगता है। जिस दिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सफाई कर दो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और बड़ा सुकून सा रहता है कि आज मैंने ये काम ख़त्म कर लिया या इस चीज़ को साफ़ कर लिया। जो सोचा, मतलब मेरे दिमाग में था ही आज पहले से ही कि आज बुधवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन अक्सर करके मैं सफाई करती हूँ। टाइम देखिए 12:45 हो रहे हैं जो है।
तो एक्स्ट्रा कुछ करो तो समय तो देखिए लगेगा ही, लेकिन ठीक है। तो मतलब बुधवार के दिन करती हूँ कि बृहस्पतिवार को नहीं करना होता, एक दिन का गैप होता है, और शनिवार का भी रहता है कि उस दिन साफ़ सफाई होती है, और फिर संडे का भी मेरा रहता है। संडे को मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ अंदर, फिर बाहर का कुछ एक्स्ट्रा काम होता है। तो यहाँ पे इधर अलमारी वगैरह सब अरेंज हो गया है, भले ही 1-2 घंटे बाद तन्मय के आने के बाद थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा जो है। तो अभी हीटर वगैरह भी बाहर ही हैं, क्योंकि ठंड का तो लग रहा है ना कि लंबा चलेगा जो है, क्योंकि जाके और फिर से दोबारा से ठंड आ गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा वाला वैसा नहीं है, वैसा पड़ेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ गई है ठंड। तो इधर मैट वगैरह भी नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा अच्छे से सूख जाए जो है। अभी फ़ैन चालू किया है तो अच्छे से सूख जाएगा ना, तो उसके बाद सारा कुछ लगाऊंगी। तो अभी जो है ना, एक धूप जला के पूरे घर में दिखा दे रही हूँ कि थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो और भी एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। मेरी क्लीनिंग वीडियो, क्लीनिंग रूटीन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।